डीडी उर्दू पर। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य काज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर, पास के गांव में आया था जेम्स मैनसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर। बाबा साहब भोले नहीं थे अपमान और बोल दिया उस पर हमला। मृत्यु की घाट उतार दिया उसे और पूरा किया अपना बदला। क्रोधित ब्रिटिश राज ने किया नारगुंड पर वार। धूल चटा दी बाबा साहब की सेना ने, हुई अंग्रेजों की हार। कुछ समय बाद हुआ एक और युद्ध और अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया बाबा साहेब को। आखिरकार लगाई उन्होंने मातृभूमि की जय और निसंकोच सूली को किया स्वीकार। थे वो ऐसे महापुरुष, हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा भास्कर राव बाबा साहब का महान बलिदान। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी। जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए। अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान अंदाज़े बयान। कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। नाज़रीन, ये ज़फ़र का शेर है। ये वही ज़फ़र हैं जिन्हें हम बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जानते हैं। ये वही ज़फ़र हैं जिन्होंने पहली जंग आज़ादी 1857 की क़यादत की थी। ये वही ज़फ़र हैं जिनकी हुकूमत सिर्फ लाल किले के अंदर थी। बादशाह होने के बावजूद अंग्रेज़ों के वजीफ़ा ख़ार थे। ये वही ज़फ़र है नाज़रीन जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे। और ये वही ज़फ़र हैं जो थे तो बादशाह लेकिन एक शायर का दर्दमंद दिल रखते थे। इन्होंने कई दीवान छोड़े हैं लेकिन अब तक इनका मुस्तनद कलाम तरतीब नहीं दिया जा सका है। अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन अक्टूबर 1775 में पैदा हुए। शायरी का शौक बचपन से था। 9 उम्री ही में ज़फ़र तखल्लुस करके शायरी की मश्क शुरू की। आलीशान मुग़ल ख़ानदान के आखिरी दिन आ चुके थे और उनके बहुत ही कमज़ोर और आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र का अहद हुकूमत था। बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी एक बराए नाम बादशाह की ज़िंदगी थी। बादशाहत का जाहो जलाल खोकर उन्होंने दुनियाए शायरी में अपने लिए एक अहम मकाम बना लिया और एक नाकाम बादशाह होते हुए वो एक कामयाब शायर बन गए।
अय्याम शबाब ही में उन्होंने शायरी में नाम पैदा कर लिया था। बारी बारी शाह नसीर, ज़ौक़ और गालिब को उन्होंने उस्ताद बनाया। सन 1857 की बगावत के नाकाम होने के बाद सल्तनत से हाथ धोया और एक कैदी बनकर अपनी हयात के आखिरी दिन रंगून में गुजार दिए और वहीं सन 1862 में उनकी वफात हुई। नाजरीन, बहादुर शाह जफ़र को फ़नून लतीफ़ा से बेहद दिलचस्पी थी। मौसीकी, खत्ताती, मुसव्वरी, नक्काशी और शायरी का शौक़ था। उन्होंने उर्दू में शायरी का वो नमूना पेश किया जो दिल और दिल्ली दोनों की दास्तां बयां करता है। उनकी ज़िंदगी की कश्मकश को इस गज़ल के ज़रिए आप भी महसूस कीजिए। यार था गुलजार था, यार था गुलजार था, मैं थी फज़ा थी मैं न था, यार था गुलजार था, मैं थी फज़ा थी मैं न था, लायक़े पहबो से जाना क्या ही ना थी मैं न था, यार था गुलजार था, मैं थी फज़ा थी मैं न था, यार था गुलजार था। मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब, मैंने पूछा मैंने पूछा क्या हुआ वो आपका हुस्नो शबाब, हंस के बोले वो सनम शाने खुदा थी मैं न था, हंस के बोले वो सनम शाने खुदा थी मैं न था,
लायके पहबों से जाना क्या ही ना थे। मैं न था यार था गुलजार था। मैं सिसकता रह गया और मर गए फरहाद कैस। क्या उन्हीं दोनों के हिस्से में क़ज़ा थी। मैं न था यार था गुलजार था। मैं थी फ़ज़ा थी मैं न था यार था गुलजार था। बहादुर शाह ज़फ़र ने हमारी गज़ल को एक नया लब व लहजा, एक नया अंदाज़ दिया है। बहुत अरसे तक उन्होंने जिन हालात को देखा, परखा, महसूस किया, उनको उर्दू गज़ल में अपने अंदाज़ से, अपने ही लब व लहजे में और अपनी मख़सूस ज़बान में पेश कर दिया है। 1775 में पैदा होने वाला ये शख्स, जिसने मुग़ल हुकूमत की कहानियाँ सुनी, उनके उरूज की कहानियाँ सुनी, ऐसी कहानियाँ जिनके सामने हातिम के क़िस्से, जिनके सामने तिलिस्म हुशुबा के क़िस्से, अमीर हमज़ा के क़िस्से भी फीके पड़ते हों, उन क़िस्सों को सुनने वाला बहादुर शाह ज़फ़र सोचता है कि आखिर हम रोज़ बरोज़ ज़वाल की तरफ क्यों जा रहे हैं। उर्दू ज़ुबान के लिए हम ये देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान में जो फसाहत मिलती है उसके गज़ल में, जो सलासत है, जो रवानी है, जो नग़्मगी है और जो सादगी है प्योर गज़ल की और प्योर उर्दू ज़ुबान की, वो हमें बहादुर शाह ज़फ़र किया है। ज़फ़र के 4 दीवान शाये हुए हैं। कहा जाता है कि 5वां दीवान इनकलाब के दौरान ज़ाय हो गया। उनके कलाम में जो रंजो गम के ना ख़त्म होने वाले जज्बात पाए जाते हैं, वो उनकी आप बीती मालूम होते हैं। ज़फ़र बड़ी तेज़ी से गज़लें लिख सकते थे और मुश्किल से मुश्किल काफ़ियों और रदीफ़ों में रवां किस्म की तख्लीक़ात कर सकते थे। उनका तर्ज़ तख़य्युल वैसे तो पुरानी डगर पर चलता है, मगर जहाँ कहीं वो ख़ुद अपनी सच्ची हालत की तस्वीर कशी करते हैं, वहाँ इसी जज्बात से मामूर इजहार पाया जाता है, जो एक अच्छे शायर की खुसूसियत है। तसव्वुफ़ और अखलाक़ी इक़दार के अलावा इश्किया कलाम से भी उनके दीवान लबरेज़ हैं। मिसाल के तौर पर ये गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए। नहीं इश्क़ में इसका तो रंज हमें के करार व शकीब ज़रा न रहा। नहीं इश्क़ में
ज़फ़र की ज़बान दिल्ली की बोलचाल की ख़ास ज़बान थी। वो हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरती से करते थे और हिंदी में गीत और ठुमरियाँ फ़ने मौसीकी के कायदे के मुताबिक लिखते थे। उनके कलाम में वाज़ोपंत, तर्क दुनिया का जज्बा और ज़िंदगी का हक़ीर होना भी मिलता है। उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा उनकी ज़िंदगी का अक्स होने के बाइस हकीकी जज्बात से भरा हुआ है। बहादुर शाह ज़फ़र जिस ज़माने में थे या जो उनकी जवानी से लेकर उनके बुढ़ापे तक का ज़माना है, वो ज़माना है जब हमारी सोसाइटी पे, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडियन सोसाइटी पे शेर व अदब की इजारादारी थी, उसका बहुत डोमिनेशन था। तो उसका फितरी असर, और जो शहज़ादे थे उनको ख़ास तौर पे शायरी से मुताल्लिक़ जितने फ़नून हैं, जैसे मसलन प्रोसोडी है जिसे उरूज़ कहते हैं, जिससे मीटर से हम शायरी को नापते हैं, उसकी तालीम दी जाती थी, ग्रामर पढ़ाई जाती थी शायरी की। तो वो ज़माना ही ऐसा था कि आप अदब और शायरी से दूर रह ही नहीं सकते थे। उसका असर बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर भी पड़ा। वो अपने ज़माने के बहुत अहम शायर हैं, मगर जैसा कि अक्सर होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनसे मुताल्लिक़ चीज़ें इतनी गड़बड़ हो जाती हैं कि फिर उसमें क्या सही और क्या गलत इसका फ़ैसला करना बहुत मुश्किल होता है, जिसने ज़फ़र को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उनकी शायरी के बड़े हिस्से के बारे में ये कहा गया कि वो उनकी शायरी नहीं है। ये बात 100% सही भी हो सकती है, ये बात 100% गलत भी हो सकती है, लेकिन ज़फ़र अच्छे शायर थे, इसमें कोई कलाम नहीं है। बहादुर शाह ज़फ़र ने बेशुमार गज़लें कही हैं। इसके अलावा तरजीबंद मुसद्दस, क़ताअत, रुबाइयात, सहरे भी कुलियात में मिलते हैं। ज़फ़र बेलुत्फ़ काफ़ियों, खुश्क रदीफ़ों, संगलाख ज़मीनों के बादशाह थे। उनकी इब्तदाई शायरी में जुर्रत की झलक मिलती है। इसी के साथ साथ तसव्वुफ़ में डूबे हुए अशार भी बेशुमार हैं। रोज़मर्रा, मुहावरा बंदी, रियायत लफ्ज़ी, महाकात और सरापा निगारी उनके कलाम की नुमाया खुसूसियत हैं। ज़फ़र पर मज़ीद रोशनी डालने से पहले आइए नाज़रीन उनकी ये मशहूर गज़ल सुन ली जाए।
ना बनाया होता आग का के दरे जाना ना बनाया होता या मुझे असरे शाह न बनाया होता या मुझे असरे था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे था जलाना ही अगर दूरी साकी से मुझे तो चरागे रहे मैं खाना बनाया होता तो चरागे रहे मैं खाना बनाया होता या मेरा ताज गदाया ना बनाया होता या मुझे अफसरे शाह ना बनाया होता या मुझे नाजरीन, ज़फ़र के यहाँ तलाशे ज़ात और इंकिशाफ़ात ज़ात का सिलसिला मिलता है। इंकिशाफ़ात ज़ात के दौरान में वो बेशुमार मंजिलों से गुज़रते हैं। अपने होने के इंकिशाफ़ के बाद वो ख़ुद को बहुत सी जिहात में देखते हैं। ये बहुत बड़ा नाम हमारे यहाँ उर्दू गज़ल में बहादुर शाह ज़फ़र का आता है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने बहुत सादगी के साथ, बहुत सलासत के साथ, जिसे हम कहेंगे सहल मुमतना के अंदाज़ में गज़लें कही हैं। उन पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगे हैं कि ये गज़लें हो सकती हैं कि ज़ौक़ की हों, ये हो सकती हों शाह नसीर की हों, ये हो सकती हों किसी और की हों, उनके असातिज़ा की हों, लेकिन नहीं, इसके बाद से लेके रंगून तक जो उसकी गज़लें हैं। और अब तो तहक़ीक़ के बाद जो कुछ सब साबित आ गया है कि उसने ये सब कुछ हासिल किया और क्यों ना हासिल करता। नाजरीन, बहादुर शाह ज़फ़र पर जहाँ और सितम हुए, वहाँ एक जुल्म ये भी हुआ कि इनके कलाम के हिस्से बखरे कर दिए गए। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बरकत से इसका एक बड़ा हिस्सा ख़ुद उस्ताद ज़ौक़ के हवाले कर दिया गया। बाकी जो हिस्सा बचा उसमें गालिब शरीक पाए गए। गोया जो शख्स गैरों के हाथों अपने तख्तो ताज से महरूम हुआ, अपनों के हाथों इसके कलाम भी बांट लिए गए। ना ज़फ़र किसी का हबीब हूँ, ना ज़फ़र किसी का रक़ीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई शमा लाके जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। नाजरीन, ये थे हमारे हर दिल अज़ीज़ बादशाह और एक अहम शायर बहादुर शाह ज़फ़र। अगले हफ्ते फिर एक नए शायर और उनके कलाम के साथ मैं सरवत ज़हरा हाजिर होंगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।
फाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।